my dear students. How are you all? Once again, welcome back to my education journey. My YouTube channel name is the MRK Academy. Students, आप सभी को जो है ना रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के लिए जो प्रिपेयर हुए हैं उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जो है ना आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Analyze critically the characteristics of developing economics with special reference to India. With special reference to India, most damn sure question है। यूनिट 1 का फर्स्ट लॉन्ग आंसर है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और साइड हेडिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेट से सुनिए, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए। राइट, शैल वी स्टार्ट? राइट, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन। The countries which have real per capita income less than a quarter of the per capita income of USA are called developing economics. इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपिंग इकोनॉमिक्स किसको बोलते बोले तो जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 25% भी नहीं है, लेस देन ए क्वार्टर ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए का 25% भी जो कंट्री के पास अमाउंट नहीं है, वैसे कंट्रीज को अपन बोलेंगे डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। अपने पास दो टाइप्स के इकोनॉमिक्स है, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स और एक डेवलप इकोनॉमिक्स। डेवलप इकोनॉमिक्स जिसके पास पावर है, पैसा है, स्ट्रेंथ है, एवरीथिंग जो कंट्री के पास है जो अचीव कर सकती, वो कंट्रीज को बोलते हैं डेवलप कंट्रीज। एग्जांपल यूएसए, यूके, रशिया, वो कंट्रीज आते। और जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है जो अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी अच्छा बनाने के लिए कोशिश में है, वैसे कंट्रीज जैसा एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो अपन की कंट्री जो है ना डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में आती। ऐसा क्या है, क्या रीजन है, उससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बहुत स्टूडेंट्स को क्या साइड हेडिंग्स को याद नहीं होते, एग्जाम में लिखने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके लिए उनके लिए मैं शॉर्टकट कीवर्ड बना दिया LPC IT² JHQ। ये कोड वर्ड के हिसाब से भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल L से लो लेवल ऑफ इनकम, P से प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, C से कैपिटल डिफिशियंसी, I से इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, T से टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, T से ट्रेडिशनल बॉन्ड्स टूवर्ड्स वर्क एंड लाइफ, J मीन्स जॉइंट फैमिली सिस्टम, HQ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। LPC IT²JHQ ये कोडवर्ड के हिसाब से भी अगर आप गो थ्रू गए तो इजी याद हो जाता है आपको स्टूडेंट्स। साइड हेडिंग से इजी याद रहना है। जैसा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखे, साइड हेडिंग आप पूरे लिखिए, एग्जाम में इसके 3 to 4 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको पूरे 10 out of 10 मार्क्स मिल सकते हैं, 10/9 भी मिल सकते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पार्ट भी सुन लीजिए। इंडिया कई को पीछे है, क्या क्या रीजंस है, वो रीजंस पूरा एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट इज है लो लेवल ऑफ इनकम। जैसा कि आपके जानते हैं, इंडिया में जिसकी भी इनकम है ना, हर एक एम्प्लॉय की, हर एक पर्सन की, हर एक सिटीजन की इनकम वो है ना लो है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जब अपन दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करेंगे तो अपनी इनकम कम पाई जाती। तो लो लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू लो लेवल ऑफ सेविंग्स। तो हम पैसे कम तनख्वाह रहे तो कम जमा कर सकेंगे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते अच्छे प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते अपन। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता, दैट वी कॉल इट एज लो लेवल ऑफ इनकम। सबके तनख्वाह कम रहने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। फर्स्ट। सेकेंड वन इज प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर बोलते मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंड रहते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम बहुत कम है इंडिया में व्हेन कंपेयर टू, अकॉर्डिंग टू द सर्वे 2017, 19% कुछ इनकम जनरेशन होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कैपिटल डिफिशियंसी। कैपिटल डिफिशियंसी इज अनदर इम्पोर्टेंट रीजन। बहुत प्रॉब्लम होती है जब किसी के पास पैसा नहीं होता, लो लेवल ऑफ इनकम रहता तो उनके पास कैपिटल भी कम रहता है इन्वेस्ट करने बिजनेस में। जब कम इन्वेस्ट करे तो जो भी रिसोर्सेस है कम आते हैं, प्रॉफिट भी कम आता, सैलरीज भी कम देना पड़ता। सो कैपिटल डिफिशियंसी एक और एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इम्प्रॉपर, सही तरीके से नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है इंडिया में हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट रहती। जैसा कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन में सही क्वालिटी नहीं रहती, रोडवेज रहते, रेलवेज रहते, वाटर फैसिलिटी, सब में इनएडिक्वेट रहता। वर्ड इनएडिक्वेट मतलब इम्प्रॉपर है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू व्हेन कंपेयर टू दूसरी कंट्री से अपन कंपेयर करें तो अपना प्रोसेस अभी पीछे है।
टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, व्हेन कंपेयर करें तो दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री के जो भी है ना टेक्नोलॉजी कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा रहने की वजह से टेक्नोलॉजी को कम यूज़ किया जाता, लेबर वर्क को ज़्यादा यूज़ किया जाता। इसके लिए भी एक रीज़न है अपनी कंट्री पीछे है। और उसके बाद है ट्रेडिशनल बॉन्ड्स टूवर्ड्स वर्क एंड लाइफ। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स टूवर्ड्स वर्क एंड लाइफ का मतलब क्या होता है, जो अपन का काम है, जो अपने सोसाइटी में पहले से अपन कर लेते आ रहे, जैसे हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंडफादर फादर जो वर्क करे, हम भी वही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके आगे नहीं बढ़ रहे, वही एक्टिविटी में रह के वही काम करना। जैसा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन लेते, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ऑटो ड्राइवर का बेटा ऑटो ड्राइवर। इस तरीके से जो मेंटालिटी चल रही आई है सोसाइटी की, इसकी वजह से भी अपनी कंट्री पीछे है। टूवर्ड्स वर्क एंड लाइफ, काम और घर के रहन सहन में पुराने जमाने यूज कर रहे, अपन के चेंजेस नहीं आ रहे लाइफ में, इसलिए अपनी कंट्री पीछे है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम बोले तो जो अपने को पुराने कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिपेंडेंस डे के टाइम और प्रेजेंट जनरेशन। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे चाहे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा यूज होते थे। लेकिन आप प्रेजेंट जनरेशन में स्मॉल फैमिली सिस्टम यूज हो रहा है, पर लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं व्हेन कंपेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली में जैसा खर्चे होते थे, जो रिसोर्सेज यूज हुआ करता था, आज स्मॉल फैमिली सिस्टम है लेकिन पूरा प्रोसेस सेम वही है जॉइंट फैमिली का, खर्चे वगैरह तो पूरे ज्यादा है। इसकी भी एक रीजन है। फिर उसके बाद हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, अपने पास इंडिया में एजुकेशन पर्पज बहुत पीछे है, एजुकेशन कंपेयर करें तो अदर कंट्री से, इसके लिए हाई रेट ऑफ इलिटरेसी भी है। तो अब अनपढ़ों की तादाद बहुत है, उसमें कंपैरिजन करें तो आपके मटेरियल्स में उसमें परसेंटेज रहते कुछ, वो परसेंटेज के गो थ्रू जाइए। वह अगर अपन कंपैरिजन करेंगे पूरे इंडिया लेवल में 35% अनएजुकेटेड है, इलिटरेसी है। और उसमें भी कंपैरिजन करें तो मेल और फीमेल में, फीमेल का इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है वन कम्पेयर टू मेल्स। उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो होता है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे से लेके अभी प्रेजेंट जनरेशन में कंपैरिजन चल रहा। इंडिपेंडेंस डे के टाइम पुराने ज़माने में अपने पास जब होता था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब, एक मदर अपने चाइल्ड को जब जन्म देती, डिलीवरी करती, उसके टाइम पे मदर की डेथ हो गई या बच्चे की बेबी की डेथ हो गई या दोनों की डेथ हो गई, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो कंपैरिजन करें इंडिया में तो पहले बहुत था ऐसा, दोनों को, माँ और बच्चे दोनों को खतरा हुआ करता था, दोनों की डेथ हो जाती थी। जब कई को उसका रीजन क्या है, वो तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, हॉस्पिटलिटी नहीं था, वो प्रॉब्लम थे। बट एट प्रेजेंट जनरेशन में वो चीज़ को कंपैरिजन में कंट्रोल कर लिए, बट उस पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाने की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ रहा पूरी कंट्री पे। देन लास्ट पॉइंट, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का एक और एक आंसर है, इसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसमें मैं समझाऊंगा। ये हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डे बाय डे और ईयर बाय ईयर इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा रिसोर्सेस ये अर्थ पे यूज़ कर रहे, वो रिसोर्सेज यूज़ करने की वजह से अपने कंट्री आगे नहीं पहुंच पा रही। सो स्टूडेंट्स, ये आपके रीजंस थे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। याद रखिए, इंट्रोडक्शन आपको कंपलसरी लिखना है, आपके ओन आपके वर्कबुक से भी फॉलो कर सकते हैं, साइड हेडिंग्स भी ऊपर नीचे होंगे, आपके मटेरियल से कंपैरिजन कर लीजिए। कौन से भी कॉलेजेस के रहते हो, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। LPC IT² JHQ, लो लेवल ऑफ इनकम, L स्टैंड फॉर, P बोल दो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, C मतलब कैपिटल डिफिशियंसी, LPC I इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, T मतलब टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, T मतलब ट्रेडिशनल बॉन्ड्स टूवर्ड्स वर्क एंड लाइफ, IT², J मीन जॉइंट फैमिली सिस्टम, H³ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस तरीके से जैसे मैंने बाय हार्ट किया है, आप भी वैसे बाय हार्ट करिए। एक्सप्लेनेशन पार्ट हर एक के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हर एक के साइड हेडिंग के अंदर देखिए, द फॉलोइंग आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। हर एक के अंदर यही पॉइंट लिखना। द लो लेवल ऑफ इनकम इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडिया, predominance of agriculture is the another feature of developing economics with special reference India। फिर एक दो सेंटेंस उसमें ऐड कर दो, हो जाता है आपका आंसर। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू आंसर्स एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके चैनल पे नए हो
मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए। जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह हाफिज़।